बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद वो बदबख्त शख्स है कि जिसका नाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहीद करने में सर फहरिस्त है। ये बदबख्त कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया गया था और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कूफा के अंदर बैत लेने के लिए भेजा तो धड़ाधड़ लोगों ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत की। ये देखकर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद बहुत परेशान हुआ और उसने महसूस किया कि अगर इसी तरह हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ लोग मिल गए तो हमें नाकामी होगी। इसने बड़ी चालाकी की। रोज़ाना लोग हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंतज़ार में मक्का मुकर्रमा से आने वाले रास्ते पर बैठते और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतज़ार करते। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बस आने ही वाले थे कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने बड़ी चालाकी की। इसने रात के अंधेरे में एक काफ़िला बनाया और अपने मुँहों पर, अपने चेहरों पर नकाब डालकर ये जाहिर किया कि जैसे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने काफ़िले के साथ तशरीफ़ ला चुके हैं। तो ये जब रात के अंधेरे में दाखिल हुआ, लोगों ने धोखा खाया, वो इसे पहचान ना सके और उन्होंने समझा कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ ला चुके हैं। तो ये बग़ैर नकाब उतारे ये सीधा किले के अंदर चला गया और लोग इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आमद के नारे लगाते हुए इसके पीछे चले गए। जब वो सब किले में चले गए तो इसने हथियार निकालकर सबको वहाँ पर कैद कर लिया। कई 100 ऐसे अफराद जो मुअज़्ज़िज़ थे वहाँ के, उनको कैद कर लिया और फिर उनको डराया धमकाया कि अगर तुम अपने रिश्तेदारों को, अपने बेटों को, अपने चाहने वालों को हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़िलाफ़ नहीं भड़काओगे तो हम तुम्हें कत्ल करेंगे। सुबह के वक्त सब ने दुहाइयाँ दी, अपने अपने रिश्तेदारों को पुकार पुकार कर कहा कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साथ छोड़ दो वगरना हमें कत्ल कर दिया जाएगा। बस उन्हीं के बचाने की खातिर लोगों ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का साथ छोड़ दिया और देखते ही देखते सब इब्न ज़ियाद की तरफ आ गए। वो इस वजह से ताकि अपने मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कत्ल जो है वो करने में कामयाब हुआ और बड़ी चालाकी, अय्यारी और मक्कारी के साथ उसने हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाहक खून किया। ये उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ही है जिसने हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ 1000 फ़ौजियों को भेजा कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को करबला से आगे न बढ़ने दें। और इसी के हुक्म पर हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ना चाहते हुए हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फ़ुरात के किनारे पड़ाव डालने पर मजबूर किया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुर से कहा कि आप हमें वापस जाने दें। हुर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि मैं मजबूर हूँ, मैं आपको वापस नहीं जाने दे सकता। दो ही सूरतें हैं, या तो यहीं पर आप क़याम करें और जंग लड़ें, या ये है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यज़ीद की बैत कर लें। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला आपने फरमाया कि ये तो नामुमकिन है कि मैं यज़ीद की बैत कर लूँ, ये कैसे मुमकिन है कि मैं उस बदबख्त की बैत कर लूँ। बस आपको मजबूरन फिर इस इब्न ज़ियाद के हुक्म पर ही हुर ने आपको मजबूरन कूफा में भी ना जाने दिया, वापस भी ना जाने दिया, बल्कि करबला के अंदर आपको वहीं पर क़याम करने पर मजबूर किया गया। हुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्स थे कि जो बज़ाहिर तो उनके साथ थे, इब्न ज़ियाद के साथ थे, लेकिन दिल के साथ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ थे और नमाज़ें जो हैं वो हज़रत हुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे ही पढ़ा करते थे। जब अज़ान होती, नमाज होती तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मैयत में वो नमाज़ें पढ़ा करता। बस यही वो मोहब्बत थी कि जिसने हज़रत हुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कामयाबी की तरफ गामज़न किया
और सबसे पहले इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से जो शहीद होने वाली शख्सियत थी वो हज़रत हुर्र रज़ियल्लाहु ताला सकफ़ी ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबले में आए हुए हर शख्स को चुन चुन कर कत्ल करने का हुक्म दिया। तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद अपने साथ 30,000 फौजियों की फ़ौज को लेकर मूसल के मकान पर इब्राहिम बिन मालिक अश्तर को इसके मुकाबले के लिए भेजा। दोनों के दरमियान नहर फुरात के किनारे पर ज़ोर की जंग हुई और मज़े की बात यह है कि ये 10 मुहर्रम का ही दिन था, नहर फुरात का ही किनारा था और दोनों फ़ौजें वहाँ पर लड़ी। घुमसान की जंग हुई और जब सूरज गुरूब होने का था तो इब्राहिम की फ़ौज ने गलबा पा लिया और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की फ़ौज शिकस्त खा गई। इब्राहिम ने हुक्म दिया कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की फ़ौज का जो भी शख्स हाथ में आए उसे छोड़ा ना जाए बल्कि उसे पकड़कर कत्ल कर दिया जाए। ऐसा ही हुआ और इसी हंगामे के अंदर इब्न ज़ियाद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जो है ये भी नरखे में आया और इसको भी नहर फुरात के किनारे पर ही 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को वाक़या करबला पेश आया था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए थे और सिर्फ 6 साल के बाद सन 67 हिजरी 10 मुहर्रम उल हराम को नहर फुरात के किनारे पर ही इब्न ज़ियाद को कत्ल किया गया। इसका सर काट कर इब्राहिम को दिया गया। इब्राहिम ने यह सर मुख्तार को पेश किया और मुख्तार ने जो दारुल अमारत था उसको खूब सजाया और सजाने के बाद सारे कूफियों को इकट्ठा किया। जिस जगह इब्न ज़ियाद ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर को रखा था उसी जगह उसी तश्त के अंदर मुख्तार सकफ़ी ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का सर रखा और सारे कूफियों को कहा, देख लो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाहक कत्ल ने इब्न ज़ियाद को ना छोड़ा। ये चाहता था, ये समझता था कि मुझे हुकूमत मिलेगी और मैं यजीद के साथ मिल के मैं पूरी दुनिया पर हुकूमत करूँगा। लंबी लंबी इनकी प्लानिंग थी, लेकिन इब्न अली हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खून नाहक ने इनको न छोड़ा और आखिरकार इनको आकर उसी तरह जिस तरह इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद किए गए थे उसी तरह नहर फुरात के किनारे ही इनको कत्ल कर दिया गया। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में यह हदीस सही मौजूद है कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद और इनके साथ दीगर सरदारान जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल में शामिल थे, इनके जब सर मुख्तार सकफ़ी के पास दारुल अमारत में रखे गए तो अचानक एक बहुत बड़ा सांप नमूदार हुआ और वो सब सरों के इर्द गिर्द घूमा। जब वो इब्न ज़ियाद के सर के पास पहुंचा तो बार बार इसके गिर्द चक्कर लगाता रहा और फिर कुछ ऐसा किया कि इब्न ज़ियाद के नथनों में दाखिल हुआ और अंदर दाखिल होकर फिर मुंह के रास्ते से वापस आया। इस तरह इस सांप ने 3 मरतबा किया और इब्न ज़ियाद के नथनों से दाखिल होता और इसके मुंह से बाहर निकलता। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए, अहले बैत की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन बिजाह नबीना आमीन। अस्सलामु अलैकुम।